ये है सेंट्रल जेल मुल्तान। जेल में मौजूद कैदियों के इफ्तार में क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। सेंट्रल जेल मुल्तान में मौजूद है। यहां पर जो प्रिजनर मौजूद है, जो कैदी मौजूद हैं, वो इफ्तार कैसे करते हैं, उन्हें इफ्तार में क्या क्या दिया जाता है, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो मैं आपको अपनी और अपनी टीम की तरफ से और पूरी सेंट्रल जेल मुल्तान की तरफ से आपकी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज अफ्तारी के सिलसिले में आप तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा किचन पे, जहाँ पे हमारा सारा खाना और अफ्तारी तैयार होती है। उसके बाद हम चलेंगे मुख्तलिफ बैरक्स में, जहाँ पर अफ्तारी तकसीम होती है प्रिजनर्स को, और वो कैसे अफ्तारी करते हैं, ये सब कुछ आपको आज दिखाएंगे। जी सर, ज़रूर, आइए चलते हैं। तो इस टाइम हम सेंट्रल जेल मुल्तान के किचन के बाहर मौजूद हैं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज यहाँ पर जो कैदी मौजूद है उनके इफ्तार के लिए कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई है, सफाई का माहौल यहाँ पर कैसा है, खाना कैसा बनता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर बताएं कि किचन में आ चुके हैं, आज यहाँ पर जो मेन्यू है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कैदियों के लिए इफ्तार में बनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज अफ्तार के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें दी गई हैं वो जाम शीरी और दूध है, उसके साथ समोसे हैं, उसके साथ खजूरें हैं, और फिलंथ्रापिस्ट हजरात की तरफ से आज स्पेशली फ्रूट दिया जा रहा है प्रिजनर्स को, सेब और केले। और आज सालन में चिकन चने हैं, सफ़ेद चने और चिकन, जो कि सर्व किया जाएगा रोटी के साथ प्रिजनर्स को। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि जो खाना डेली बेसिस पर यहाँ पे बन रहा है, कितने लोग जो है रोज़ा रखते हैं, कितने लोग जो है नहीं रोज़ा रखते, क्योंकि कुछ माइनॉरिटीज़ से भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं, कुछ मरीज़ होते हैं, तो एक ही टाइम पे सर्व किया जाता है या अलग अलग सर्व करते हैं? नहीं, खाना एक ही टाइम पे सर्व किया जाता है, लेकिन ऑप्शन होता है कि जो मरीज़ हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं वो अपना खाना रख सकते हैं, वो बाद में भी खा सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी हल्की फुल्की कोई चीज़ खुद से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम प्रिजनर्स हैं, खाना उनको एक ही वक्त में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सर यहाँ पर कितने लोग जो हैं उनका खाना डेली बेसिस पे बन रहा है? आज 1378 लोग थे जिनका खाना बना है। रमज़ान शरीफ में 2 टाइम खाना बनता है, सहरी और अफ्तारी, जबकि आम दिनों में 3 टाइम खाना बनता है। सुबह नाश्ता होता है, दोपहर का खाना और शाम का खाना। तो आज 1378 लोगों का खाना बना है। डेली 5 से 10 लोगों का फ़र्क हो जाता है, कभी कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर इसमें ये बताएं कि जो खाना बनता है इसकी जो क्वालिटी है उसे कैसे यकीनी बनाया जाता है? आप चेक करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, स्टाफ चेक करते हैं? जी, इसका पहले तो सबसे पहले तो एक मेन्यू बना हुआ है। पूरे पंजाब में एक ही मेन्यू होता है। उसके बाद जो हम राशन देते हैं, रॉ मटेरियल, उसका भी एक स्केल बना हुआ है कि पर प्रिजनर कितना घी डलेगा, कितना ऑयल डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी, कितना चिकन होगा, तो वो भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और वो पूरे पंजाब में सेम है। फिर जितना भी हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उसकी पहले लैब होती है, लैब से वो अप्रूव होता है, तब हम परचेज़ करते हैं। फिर जब खाना बन जाता है तो उसको डॉक्टर साहब, मेडिकल ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एडिशनल सुपरिटेंडेंट, इनमें से कोई ऑफिसर ज़रूर चेक करता है। पहले वो चेक करके सर्टिफिकेट देगा कि खाना मयारी है और टेस्टी है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, फ्रूट्स हैं, समोसे हैं, खजूरें हैं, दूध है, इसके साथ चिकन मौजूद है, तो जो पर प्रिजनर होता है ये कितना सर्व किया जाता है, क्या क्वांटिटी होती है? उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ तक चिकन का ताल्लुक है तो 100 ग्राम के चिकन होता है, जो पक के एक पूरी प्लेट चिकन की दी जाती है। उसके साथ 2 रोटियां एक प्रिजनर को दी जाती हैं, और 2 रोटियों का वज़न 350 ग्राम होता है, 340 से 360 ग्राम तक। इसी तरह एक प्रिजनर को एक समोसा दिया जाता है जिसका वज़न 105 से 10 ग्राम होता है। 3 से 5 खजूरें दी जाती हैं। एक पूरा गिलास दूध का दिया जाता है जिसमें 240 ग्राम
दूध और जामे शीरी और बाकी चीज़ें होती हैं। तो सर हमने देखा है कि खाने में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और इतना अच्छा मेन्यू है, लोगों का तो जाने को दिल ही नहीं करता होगा, वो तो कहते होंगे वड़ाइच साहब के पास किसी बहाने से वापस आ जाए। नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाता हूँ कि ये जो मेन्यू बनाया गया है ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन ग़िज़ा थे उन्होंने बनाया है ठीक है। कि एक हेल्दी आदमी के लिए डेली कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो उसके मुताबिक उन्होंने पूरे पंजाब का मेन्यू सेट किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम उसी तरह हर प्रिजनर को उतना बाकायदा सर्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो उतनी ही कैलोरीज डेली लेता है जितनी उसको एक हेल्दी आदमी को ज़रूरत होती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमने देखा है टेबल पर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इफ्तार के हवाले से वो मौजूद है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये हम सैंपल के तौर पे जो चीज़ आज बनेगी उसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि अगर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो भी जाए तो उसके बाद भी हमारा कोई विजिटर आए तो वो आके देख सकता है, चेक कर सकता है कि आज क्या खाना बना था और उसका स्टैंडर्ड क्या था, उसका मेयार क्या था, उसका टेस्ट क्या था। सर इस पर्पज़ के लिए होता है। जो यहाँ पे कुक्स हैं वो ऑफिशियल है या फिर जो प्रिजनर काम करते हैं जो स्किल्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे कुकिंग करते हैं? एक सुपरवाइजरी कुक होता है जो ऑफिशियल होता है, वो एक्सपर्ट है, उसके साथ साथ बाकी जो हैं वो एक्सपर्ट प्रिजनर्स होते हैं। तो अभी किचन में क्या क्या चीज़ें आज खाने में मौजूद थी हमने वो दिखाई, और सुप्रिटेंडेंट जेल साहब ने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपके साथ शेयर की। आगे चलते हैं, कैदी कैसे इफ्तार करते हैं, उनका खाने के बारे में क्या कहना है आपको दिखाते हैं। किचन के बाद हम बैरक में मौजूद है कि जहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उन्हें उनकी बैरक में इफ्तार करवाया जाता है। अमूमन अगर देखें तो प्रिजनर जितने भी होते हैं उनको अंदर ही हवालात के अंदर ही जो खाना होता है वो सर्व किया जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा दिन होता है कि जब ओपन एयर में इफ्तार करवाया जाता है। तो आज ओपन एयर में इफ्तार करवाया जा रहा है। सर ये बताएं कि अमूमन जो हम देखते हैं जो इफ्तार होता है या वैसे खाना खिलाया जाता है बैरिक्स के अंदर होता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हवालात से बाहर निकाला हुआ है, तो ये ओपन एयर कब कब होता है? ये कोई ख़ास इवेंट हो, जब कोई गेस्ट वगैरह आए हों या कोई मौसम बड़ा अच्छा हो या कोई स्पेशल खाना हो, तो उस वक्त फिर हम ये इख्तिमाम करते हैं कि बाहर लॉन में ज़रा अच्छे से अरेंजमेंट्स करते हैं। तो आज भी इसी सिलसिला में थोड़ा सा था स्पेशल, तो हमने आज बाहर अरेंज किया है। तो सर ये हर बैरिक में अलग करवाया जाता है और सेम खाना जो होता है वो एक दिया जाता है? जी, सेम खाना होता है, सेम मेन्यू होता है और सेम ही उसकी क्वांटिटी होती है और हर बैरिक में हर प्रिजनर को सर्व किया जाता है। और सर एक बैरिक में जो लोग होते हैं वो कितने को होते हैं? ये बैरिक के साइज़ पे डिपेंड करता है। हमारे पास जो बैरिक्स हैं, जैसे ये बैरिक है, इसके 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में 50 से 60 के दरमियान प्रिजनर होंगे। तो इस तरह पूरी बैरक में 100 से 110 तक प्रिजनर्स होंगे हमारे पास इस बैरक में। तो सर ये जो सर्विंग की जाती है इसमें जो जेल के मुलाजिम हैं वो तो काम करते ही हैं, जो स्टाफ है वो तो सर्विंग में शामिल होता ही है, तो कुछ जो प्रिजनर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं एज ए वॉलंटियर? जी, वॉलंटियर्स नहीं बल्कि प्रिजनर्स की ड्यूटी होती है। जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक जो सज़ा का मेकानिज़म है ना, 2 तरह की सज़ा होती है, एक कैद बामुशक्कत होती है, एक महज कैद होती है। तो जहाँ पे कैद बामुशक्कत होती है तो वहाँ पर प्रिजनर को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? आमिर नवाज़। अच्छा आमिर भाई ये बताएं कि कब से यहाँ पर हैं और किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं? मैं 6 मंथ से यहाँ हूँ और 302 की सज़ा काट रहा हूँ मैं। तो क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था? एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में जो है ना मैंने 15 करके बंदा पुलिस के हवाले किया था। आफ्टर 3 डेज़ जो है उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो जो है ना मेरे ऊपर FIR हुई और उसमें हम अंदर आ गए। तो आप क्या समझते हैं कि जब झगड़ा वगैरह होता है तो तब बंदे को हौसले का, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए ताकि इन सारी चीज़ों से, इन मामलात से, मुश्किलात से, परेशानियों से बच सके? जी हाँ बिल्कुल, ये आप बजा फरमा रहे हैं और ऐसा ही किया था और कानून को इन्फॉर्म भी किया था, और जब इन्फॉर्म किया था पुलिस उसको लेके गई थी तो बंदा बिल्कुल ठीक था। ये बताएं कि यहाँ पर जो इफ्तार करवाया जा रहा है, खाना है, दूसरी फैसिलिटीज़ है, उनसे आप सेटिस्फाई है? अच्छा खाना दिया जा रहा है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना यहाँ दिया जा रहा है, और ये आती है सारी जो है ना वो स्टूडेंट के ऊपर, और हमें जो अल्लाह पाक का करम है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो है इस जेल को मिला है, और वो हमारा हर किस्म का ख्याल रखते हैं और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ जो है वो खुद ही आके उसको हल करते हैं। ये नहीं है कि वो उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। रमज़ान का बबरकत महीना है,
पहले जो इफ्तार था अपने घर वालों के साथ करते थे, तो उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे घर वालों को, बच्चों को, रमज़ान के हवाले से, इफ्तार के हवाले से? बस जहाँ है अल्लाह उनको सही रखे, और ये पैगाम देंगे कि किसी भी किस्म का मसला जो है तो उसमें आप जो है ना सब्र व तहम्मुल से जो है ना उसका मुज़ाहरा करें, और पीछे उसको है ना उसके पीछे हटें, ये ना कि उसको हम आगे बढ़ के उसका, बस आप इसके बारे में मुझसे चलें आमिर साहब, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आगे चलते हैं और कुछ जो प्रिजनर्स हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? गुलाम अब्बास। अच्छा, गुलाम अब्बास साहब, ये बताएं कि किस जुर्म में आए हुए हैं? मैं सर 302 में हूँ। अच्छा, 302 में क्या हुआ था? बस ये कोई रिश्तेदार थे, उनसे लड़ाई का मसला था तो उसमें मर्डर हो गया, उसी केस में आ गया। ओहो, तो कब आए थे यहाँ पे? मुझे सर तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ। 3 साल हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, बाद में इंसान कहते हैं कि यार काश ये मैं ना करता, तो अब होते हैं कि बैठ के मामला सुलझा लेते, ये ना किया जाता तो आज ये मुश्किलात ना होती। ये सर बाहर तो सोच आती नहीं, जब इंसान जेल में आ जाता है ना फिर ये बड़ी सोचें आती हैं। फिर इसमें बहुत सोचते हैं कि यार काश ऐसा ना होता। तो यहाँ से फिर बाहर वाले जब आते हैं मुलाकात पे तो उनको भी समझाते हैं कि भाई ये तो हो गया जो हमारे से होना था, जायज़ ना जायज़, तो भाई आप और बच्चों का ख्याल करें, बाकी दोस्तों आपको भी मैसेज दें ताकि ऐसा काम ना करें। ये ज़िंदगी यहाँ जो है ना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जेल में जो लोग आते हैं, पहले अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहे होते, रोज़ा नहीं रख रहे होते, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, तो यहाँ पर आके करना शुरू कर देते हैं। आपकी पहले क्या रूटीन थी और यहाँ पर आके रूटीन बदली है? बाहर की तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। यहाँ बड़ा शऊर आया है, यानी कि एहसास हुआ है कि इंसानों के लिए भाई यार हम किसी से पहले ज़्यादती करते थे या किसी से मोहब्बत या इखलाक प्यार नहीं था, तो वो सब चीज़ें यहाँ आके मिली हैं कि यार ये तो होना चाहिए था, हम बाहर करते, काश बाहर करते तो यहाँ ना आते। तो यहाँ पर जो आपको इफ्तार करवाया जाता है उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उससे आप मुतमिन है कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब से ये सुप्रीडेंट साहब यहाँ पे आए हैं तो माशाल्लाह जेल का माहौल भी आज़ाद है। हम सब लोग आज़ाद भी हैं, खुश भी हैं, खाने से भी, पीने से भी, बैठने उठने, नहाने धोने से, कपड़े से, यानी कि सफाई, हर चीज़ जो है इतना माहौल है कि हमें ऐसे महसूस होता है कि अब हम घर में हैं। घर वालों की, बच्चों की याद भी आती है, मुलाकात के लिए आते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा कब आएंगे, तो क्या जवाब देते हैं फिर उन्हें? उनकी याद तो हमारी जो है ना यहाँ पूरी कर देते हैं सुप्रीडेंट साहब। हमारे लिए माँ बाप सब कुछ यही हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, आप सब हमें यहाँ आने, जब हम यहाँ आए ना जब से, तो वो हमें छोड़ गए हैं। अरे, तो ये जब आते हैं हमें बड़ा एहसास होता है, खुशी होती है, आके पूछते हैं हाँ बेटा, हाँ भाई, आपको कोई मसला, कोई तकलीफ़, कोई बात, कोई ऐसी वैसी, तो यहाँ तक कि अगर किसी का वकील नहीं है तो वो भी खड़ा करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श। अच्छा, अल्लाह बख्श साहब, कब से यहाँ पर हैं और किस वजह से है, क्या हुआ था? मेरे को जो है इस जेल में 14 साल हो गए। अभी ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ सुनाना चाहेंगे? ज़रूर सुनाना जी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे नात पढ़न तू पहले महफिल विच सलाम दरूद दा हुल होवे। मैं नात पढ़ा तुसां गौर करो, मेरे हर मिसरे दा मुल होवे। बिन मुहम्मद दे होर कोई दर कहनिया, मत होर कहीं को भुल होवे। अमल हुसैन ता टपवे सू, तुण वाल तू पतली पुल होवे। जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहना। जिक्र तेरे यार दा
मौला करें दार वना तू भी राजी मैं भी अपना हाँ ठरेंदार वना जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदार वना लोग पढ़ दे हज नमाजा मेरे बिले लाइयो मैं तेरे महबूब दे सेरे सुनेंदा रहे वना। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी तो। जी सर मेहरबानी। अच्छा, यहाँ पे जो इफ्तार करवाया जाता है, खाना दिया जाता है, उससे मुतमिन है। वो कहा जाता है कि जेल का जो खाना होता है अगर गोश्त पके तो जो गोश्त होता है वो मिलता ही नहीं है, पानी पानी होता है। ऐसा तो नहीं है, ठीक खाना मिल रहा है आपको? इंशाअल्लाह जब का चौधरी अरशद वड़ेज साहब इधर आए हैं ना, तकरीबन मुझे 14 साल से, मैंने इसे 14 साल में कभी नहीं देखा। इसकी मेहरबानी से हम सबको सब कुछ ठीक मिल रहा है, हमें आज़ादी भी मिल रही है, हमें सहूलत भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है हमें। सेंट्रल जेल मुल्तान में मौजूद थे। यहाँ पर जो प्रिजनर मौजूद है वो अपना इफ्तार कैसे करते हैं, इफ्तार में उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ये तमाम तर डिटेल्स हमने आपको दिखाई। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।